साथियों, जय मानवता। मैं डॉक्टर एस इंडियन आज अपने इस चैनल पर आपका फिर से स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं रक्षाबंधन के त्यौहार पर। रक्षाबंधन का त्यौहार की शुरुआत क्या है, कैसे ये प्रचलन में आया और इसका मूल उद्देश्य क्या है। साथियों, रक्षाबंधन देखने में वर्तमान में जो समय में आता है वो ये है कि भाई बहन का त्यौहार है। लेकिन ये इसकी शुरुआत कैसे हुई? क्या हिंदू धर्म में ही भाई बहन होते हैं? क्या दूसरे धर्मों में भाई बहन नहीं होते हैं? अगर ये भाई बहन का त्यौहार है तो मुसलमान क्यों नहीं मनाता, ईसाई क्यों नहीं मनाते, जैन क्यों नहीं मनाते, सिख क्यों नहीं मनाते, दूसरे धर्मों के लोग क्यों नहीं मनाते? यहाँ तक कि सुनने में आता है कि गुरु नानक ने अपने बहन से राखी बंधवाने से मना कर दिया और उसका तर्क उन्होंने दिया कि किसी को किसी के रक्षा अभिरक्षा के सहारे नहीं रहना चाहिए, इसलिए उन्होंने मना कर दिया। तो आइए इस पर थोड़ा सा आज हम विश्लेषण करते हैं। इसमें दो तीन कहानियां मिलती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आज अपने इस देश में जो एवरेज देखा जाता है कि प्रति घंटे 46 बलात्कार हो रहे हैं और उसी देश में रक्षाबंधन का त्यौहार भी मनाया जा रहा है। तो कहने का मतलब हर बहन अपने भाई को राखी बांध करके ये रक्षा का आश्वासन उससे लेती है कि तुझसे मेरी रक्षा होगी, आपसे मेरी रक्षा होगी। तो वाकई क्या वो भाई उस बहन की रक्षा कर पा रहा है? हमारे कहने का मतलब यह है कि जिस बहन के हाथ में राखी बांधी जा रही है वो भी किसी बहन का बलात्कार कर रहा है। अगर 86 बलात्कार प्रति घंटे हो रहे हैं तो कोई भाई है और किसी बहन का ही बलात्कार हो रहा है। यानी जिससे वो राखी बंधवा रहा है, चलो उसकी रक्षा करने का तो आश्वासन दे रहा है, लेकिन दूसरे की बहन के साथ वो क्या कर रहा है? तो ये जो एवरेज है बलात्कार का, जो ये इस तरह का एवरेज है जो भारत का, वो ऐसे त्योहारों के उद्देश्यों पर, त्योहारों की जो विशेषताओं पर तमाचा मारता है। उसका कोई उद्देश्य सामने दिखाई नहीं देता है। दूसरी चीज, अगर बहन की उम्र ज्यादा है और भाई की उम्र कम है तो अब यहां आप विचार करिए कि रक्षा कौन कर सकता है। लेकिन शास्त्रों के हिसाब से पिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति यौवने स्थविरेन पुत्रा स्त्री स्वतंत्र मरहति। यानी पिता के संरक्षण में मनुस्मृति के अनुसार कुंवारेपन में लड़की का संरक्षण पिता करेगा, जवानी में पति करेगा, बुढ़ापे में पुत्र करेगा। स्त्री स्वतंत्र रहने योग्य नहीं है। अब सवाल यहाँ खड़ा होता है, क्यों नहीं है भाई? हमारे देश की महिलाएं, माएँ बहनें डीजीपी बन रही हैं, आईएएस बन रही हैं, पीसीएस बन रही हैं, क्या नहीं बन रही, पायलट तक बन रही हैं। तो क्या वो इतनी कमजोर हैं आज भी? उन्हें रक्षा की जरूरत है? तो इससे यह साबित होता है कि यह एक पितृसत्तात्मक सोच है कि एक पुरुष ही स्त्री की रक्षा करेगा। और दूसरी चीज, वो औरत जो ससुराल जा चुकी है उसकी रक्षा भाई वहां कैसे करने जाएगा? तो इन तमाम चीजों पर जो विशेष, और दूसरा इसका सबसे दूसरा पहलू जो खतरनाक है, एक बहन राखी बांधती है और राखी बांध करके ये उम्मीद करती है, चूंकि ऐसी ट्रेडिशन में आ चुका है, ऐसा परंपरा बन चुका है, उससे उम्मीद करती है कि वो कुछ गहने, जेवर, रुपए, पैसे, यहां तक कि प्रॉपर्टी, कुछ न कुछ वो गिफ्ट करेगा। और इस लालच में, मानता हूं कि सारे लोग ऐसी लालच नहीं करते होंगे, लेकिन एक प्रचलन है। भाई देने की हैसियत में नहीं है फिर भी देगा, बेशक बहन की हैसियत ज्यादा हो। दूसरी चीज, इसका जो सबसे खतरनाक पहलू है, जो बहन की भाभी है यानी भाई की पत्नी है, क्या उसको ये अच्छा लगता होगा? कभी कभी ये मनमुटाव हो जाता है। अभी रक्षाबंधन आते आते ये होता है कि अभी वो आने वाली है, इतना ही व्यवस्था करना पड़ेगा, देना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। इस तरीके से वो जो रिश्ते में मिठास है वो हमें तो लगता है कि खटास में भी बदल जाती है। दूसरी चीज, क्या एक ही दिन रक्षा करेगा वो? पूरे साल भर में एक ही दिन रक्षा का आश्वासन ले लेगा वो? तो साथियों, ये बहुत ही सोचने की बात है। अब इस पर डेप्थ में जाते हैं। तो सबसे पहली कहानी जो मैं आपको बताऊंगा वो महाभारत से। जब द्रौपदी की साड़ी खींच रहा था दुशासन, ऐसा जो दिखाया गया है, ऐसा जो लिखा गया है, अब कहानी कितना सही है कितना गलत है उस पर आज हम बात नहीं करेंगे।
दुशासन द्रौपदी की साड़ी खींच रहा है, उसके 5 पति ऑलरेडी बैठे हैं और उनकी हिम्मत तक नहीं हो रही कि उसको रोक लें। और उससे बड़ी बात है, जिसको धर्मराज कहा जा रहा है युधिष्ठिर, वो अपनी पत्नी को जुए पे लगाता है, वो धर्मराज है। हालांकि यहां पर ये क्वेश्चन अगर आप करेंगे तो आप नास्तिक और अधार्मिक कहे जाएंगे, भगवान विरोधी कहे जाएंगे। ये प्रश्न आपको नहीं करना है। अब जब वो बैठे हैं 5 पति, उसके बावजूद दुशासन साड़ी खींच रहा है, इतने में भाई आता है, वो भगवान है कृष्ण। वो आता है और आकर के किस रास्ते से आता है, किस जहाज से आता है, किस वायुयान से आता है, वो नहीं दिखाया जाता है। वो आता है और वो यहां तक कि पहुंच करके वो उसको हटाना चाहिए, जो साड़ी खींच रहा है, बहन की इज्जत को लूट रहा है, उसको हटाना चाहिए। हटाने के बजाय वो साड़ी को लंबी कर रहा है, भाई तू खींच, तू खींचता जा, हम बढ़ाते जा रहे हैं। मतलब ऐसा क्या दृश्य है, वो मैं आपको इसमें इमेज डालूंगा, आप देखिएगा। मतलब ऐसा कोई भाई करेगा कि मतलब तू साड़ी खींच, मैं बढ़ाता जाऊंगा, बढ़ाता जाऊंगा, बढ़ाता जाऊंगा। उस समय तो फास्ट एक्शन लेना चाहिए, तुरंत उसे हटाना चाहिए, डांट करके, पीट करके, मार करके, जैसे भी कंट्रोल करना चाहिए। अच्छा, इसके आगे कुछ लोग उस कृष्ण के बातों को लेकर के या किसी मैटर को लेकर के थोड़ा सा हास्य व्यंग्य की बात करते हैं, तो कृष्ण को गुस्सा आ जाता है, और गुस्सा आ जाता है तो वो चक्र चला देता है, और चक्र चला देता है तो उसकी मुंडी कट जाती है। जब मुंडी कट जाती है तो वही द्रौपदी, जबकि वो बायोलॉजिकल बहन भाई नहीं है, फिर भी वही द्रौपदी अपनी साड़ी के, उसकी उंगली कट जाती है, अपनी साड़ी के कपड़े से, पल्लू से फाड़ करके कपड़ा कृष्ण की उंगली में लपेटती है। अब यहां कलाई की बात नहीं हुई है, कलाई में राखी नहीं बांधी जा रही है। तो ये चीजें थोड़ा सा समझना ये होगा कि अब कलाई में राखी नहीं बांधी जा रही है, लेकिन फिर भी ये रक्षाबंधन है। अब दूसरे स्टेप में थोड़ा सा आगे बढ़ें तो आपको ये सुनने में मिलता है शास्त्रों के हिसाब से कि राजा बलि एक ऐसे राजा थे जिन्होंने अपनी जनता को पूरा सुख अमन चैन दे रखा था। अब इस चीज से उनका तपोबल इतना ज्यादा था कि इंद्र जो है वो डर गया, वहां पर स्वर्गलोक में इंद्र का राजा डर गया कि मेरी राजगद्दी जाने वाली है। तो वो जाकर के पहुंचता है विष्णु के पास। अच्छा, विष्णु भी कलाकार है, विष्णु भी कलाकार है, वो तुरंत खट से वामन का रूप धारण करता है। अब रूप धारण करके, जैसे नाटकों में होता है, रूप धारण करके वो तुरंत राजा बलि के पास आता है और उससे कहता है, राजा से कहता है कि मुझे 3 पग जमीन दे दीजिए, आपके अपने राज्य में 3 पग जमीन मांगता है। और उस चालाकी से 3 पग जमीन का, लोग कहते तो लोग आकाश नाप दिया, पाताल नाप दिया, उसके बाद सिर पर पैर रखा। लेकिन 3 पग से मेरा जहां तक मैं समझता हूं कि जहां तक शासन था, जैसे सिंहासन जो होता है, अगर देखा जाए तो मुश्किल से 2.5-3 पग या 2.5-3 हाथ का होगा। तो सिंहासन को नाप दिया का मतलब राजसत्ता चली गई। उसके बाद जब राजसत्ता चली गई तो उससे फिर दान दक्षिणा की मांग की, यहां तक कि उन्होंने उनका सिर भी मांग लिया, ऐसा कहा जाता है, ऐसा सुनने में आता है, सिर भी मांग लिया। और सिर से जब उनको दाब दिया तो पाताल लोक पे पहुंचा दिया। अब पाताल लोक तो आप समझ सकते हैं, जब दाब दिया का मतलब ही हैज गॉन। अब दाब दिया, उसके बाद कह रहे पाताल लोक का राजा बना दिया। और उसके बाद जो अनुबंध हुआ राजा बलि का कि अब मेरे साथ ही विष्णु रहेंगे। अब भी यह बात को देख करके लक्ष्मी को समझ में आया कि मेरा पति तो मेरे हाथ से गया। तो उन्होंने फिर अब ये तो एक तरफ ये छला विष्णु ने, यहाँ पे मंत्र भी आता है, आज हमारे हाथ में, जब आपके हाथ में वो लाल लाल कलावा बांधते हैं, ए न बद्धो दानवेंद्रो महाबला तेन त्वाम प्रतिबंधाम रक्षे माचल माचला। जिस तरह से राजा बलि को बांधा, सब कुछ ले लिया, उसी तरह से मैं तुम्हें भी बांध रहा हूं, सब कुछ तुम मुझे दे दो और मेरी रक्षा करना। इस बात के लिए अडिग रहना, अडिग रहना, अडिग रहना, माचल माचल माचल, स्थिर रहना। तो विष्णु की औरत यानी लक्ष्मी को समझ में आया कि अब पति को कैसे छुड़ाया जाए। तो पति को छुड़ाने के लिए उन्होंने झूठ मूठ का एक बड़ा षड्यंत्र बनाया और भाई बनाने के लिए एक रक्षा सूत्र लेकर के वही ए न बद्धो दानवेंद्रो महाबला तेन त्वाम प्रतिबंधाम रक्षे माचल माचला ला करके बांधा और पति को छुड़ा ले गई। अब बताओ, राजा बलि को यहां लूट लिया गया और उल्टा बता रहे कि लक्ष्मी ने विष्णु जो है बलि को भाई बना लिया। तो यहां भी षड्यंत्र समझ में आता है। इस कहानी को जब आप ढंग से पढ़ेंगे, समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। अच्छा हाँ, एक तीसरी जो मिडवल हिस्ट्री की कहानी है कर्मावती और हुमायूं की आती है। तो कर्मावती और हुमायूं की कहानी, हालांकि वो भाई बनाया था उन्होंने, बायोलॉजिकल भाई नहीं था वो, लेकिन रक्षा करने के लिए पहुंच भी नहीं पाया।
तो इन सब कहानियों को जब आप समझेंगे तो यहाँ एक चीट है, धोखा ही है। और आज जब इसको थोड़ा सा आप 20 साल पहले 25 साल पहले जाएंगे तो ये रक्षा सूत्र मंदिरों में ब्राह्मण बांधता था, घर घर जाकर के ब्राह्मण बांधता था लोगों के, और जाकर के उनसे दान लेता था। उल्टा जो है उनसे अपनी रक्षा का आश्वासन, लगभग क्षत्रियों को अक्सर बांधा जाता था, उसके बाद ओबीसी SC ST को भी, ओबीसी को भी बांधने लगे, फिर बाद में धीरे धीरे SC को भी बांधा। लेकिन अब ये तुरंत कैसे 20-25 सालों में चेंज होकर के भाई बहन का त्योहार हो गया। और एक चीज यहां देखिए, अब जब मैं आपको बताऊं एक कहानी और बड़ी अच्छी कहानी है कि जब बाणासुर और इंद्र में युद्ध होता है, बाणासुर देवासुर संग्राम, बाणासुर और इंद्र में युद्ध होता है, तो इंद्र बार बार पराजित होता है, बाणासुर शक्तिशाली निकलता है। तो यहां जो इंद्र की पत्नी है सची, इंद्र की पत्नी सची, जब वो वज्र लेकर के दोबारा से तैयारी करते हैं इंद्र, तो इंद्र की पत्नी सची इंद्र के हाथ में बांधती है रक्षा सूत्र। अब इंद्र की पत्नी है वो। अब यहां समझ में नहीं आता कि भाई बहन का त्योहार है कि पति पत्नी का त्योहार है। आप ही कुछ सोचिएगा इसके बारे में। इंद्र की पत्नी सची ने इंद्र के हाथ में वो रक्षा सूत्र बांधा और फिर उनको लड़ाई के मैदान में भेजा चंदन टीका लगा करके। तो भाई अब तो यहां पे एक सवाल खड़ा होता है कि साल के 364 दिन जो आपका भाई है, 65वें दिन आपका पति हो जाएगा। जो बहनें राखी बांध रही हैं इस पर विचार करके राखी बांधिएगा कि 365वें दिन आपका वो वही भाई पति कैसे हो जाएगा। अगर इस व्यवस्था के हिसाब से देखेंगे इंद्र और सची के मामले में, तो कोई भी चीज करने से पहले क्यों, कैसे, कब, कहां, क्योंकि जो भी परंपराएं हैं वो कभी ना कभी की घटनाएं हैं, उनको सोचना समझना जरूरी होता है। अगर हम भेड़ चाल में चल रहे हैं, अपना दिमाग का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, तो भाई मानव होने पर सवाल है, एक बहुत बड़ा इंट्रोगेटिव मार्क है। आपको ये सोचना समझना चाहिए और तार्किक रूप से सोचना चाहिए, क्योंकि ज्ञान का आधार ही तर्क है। बिना सोचे समझे किया गया कार्य वो मानव हित में हो ही नहीं सकता। एक दिन बांध करके बहनें गारंटी ले रही मेरा भाई रक्षा करेगा, और 86 बलात्कार प्रति घंटे हो रहे हैं। कोई भाई तो किसी की बहन का कर रहा है, यानी अपनी बहन बहन है, दूसरी की बहन बहन नहीं है। तो मैं इसको यहाँ पे कंक्लूड करता हूं, आपको अपने दिमाग से इसे सोचना होगा, समझना होगा, तर्क करना होगा। और ये वीडियो आपको फिर से नहीं समझ में आया, दोबारा से रिवर्स करके फिर से देखिए, लेकिन समझिए जरूर इसको कि कितना जायज है, कितना नाजायज है, कितना महत्वपूर्ण है, कितना महत्वपूर्ण नहीं है। वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें और अपना कमेंट भी लिखें। और वीडियो, हाँ एक मैं जरूरी सूचना आपको बता दूं, इसमें एक छोटी सी अखबार की कटिंग में डालूंगा। मेरे पास पुरानी अखबार की कटिंग है, वो आप देखिएगा, उसमें भी ये बातें सब जो मैंने बताया लगभग लिखी गई हैं, तो आप उस पर विचार कर सकते हैं। और हाँ, वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं, लाइक करें, शेयर करें, अपना कमेंट लिखें और अपनी राय भी लिखें कमेंट में, और बेल आइकन प्रेस करें ताकि अगला वीडियो आप तक हम जल्दी लेकर पहुंच सकें। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय मानवता साथियों।